हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय व्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का व्लॉग जो है मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इवनिंग मतलब 5 बज रहे थे उस समय, और बाबू को मैं चीला खिला रही थी आटे का, गेहूँ के आटे का। उसमें मिला दी थी गाजर, बस गाजर ही मिक्स की थी। तो उसे चीला बहुत पसंद है, सॉफ्ट क्योंकि रहता है। वैसे भी बच्चों के लिए सॉफ्ट चीज़ें अच्छा होता है, पसंद करते हैं वो सॉफ्ट चीज़ें। तो मैं यहाँ पर उसके लिए ली हूँ लौकी की सब्ज़ी, दाल और थोड़ा सा टोमेटो सॉस है जो कि वो खुद ही मांगा था, और रोटी भी देख रहा है और खा रहा है यहाँ पर। और फिर जब खाना वाना हो गया तो मैं उसे नीचे लेकर, नीचे बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी और बारिश होने जैसा हो रहा था। वैसे हर दिन तो मैं उसे नीचे नहीं ले जा पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो जा रही है, तो आज थोड़ा ठीक था तो मैं इसलिए उसे नीचे ले गई। तो नीचे ये एंजॉय कर रहा है। और अब नीचे से आने के बाद फिर उसकी मालिश की, और मालिश करने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है। तो ये वही बदमाशी कर रहा है, सारी टोकरी और जो भी है बर्तन सब लेते आया है और खेल रहा है उससे। मालिश मतलब बहुत ही मुश्किल से अब हो पाती है। 2 ईयर का हो गया ना, तो अब बहुत ही भागता रहता है इधर उधर। लेकिन मैं सोचती हूँ पैर दुख रहा होगा, थोड़ा बहुत दौड़ता है, इसलिए तो मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। और उसके बाद फिर अब मैं उसे दूध पिला रही हूँ क्योंकि वो सो जाएगा। अभी हो गया 7:30 हो गए थे। ये जो है अभी 12:30-1 बजे से दोपहर से ही जगा हुआ था, तो अब वो सोएगा। तो ये उसका लास्ट ही खाना है। बहुत मुश्किल से दूध भी पी पाता है। अगर मैं उसे ग्लास से पिलाऊँ तो ग्लास से पीता तो है, लेकिन बहुत टाइम लगाता है। तो मैं इसलिए उसे कटोरी में लेकर ही चम्मच से पिला देती हूँ। टीवी देखते हुए वो पी लेता है कम से कम। लेकिन अगर टीवी ऑफ हो तो वो पीना तो छोड़ ही दीजिए, वो बहुत मुश्किल है उसको दूध पिलाना। फिर तो दूध उसे पसंद नहीं है शायद। तो फिर उसको मैं फिर सुला दी थोड़ी देर बाद ही। 8 बज गए होंगे, 8:15 ऐसा। तो मैं आज बना रही हूँ आलू भरी रोटी, आलू भरा पराठा जो भी बोल सकते हैं। तो मैं वो बना रही हूँ। आलू बॉईल कर ली थी पहले से, तो इसके लिए फिर मैं जीरा डाली हूँ और फिर उसमें अदरक और मिर्च डाल दूँगी। बाबू को खाना नहीं है तो मिर्च के साथ बना सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। बाबू को खाना होता है तो बिना मिर्च का बनाना होता है। तो बाबू सो रहा है इसलिए उसको खाना नहीं है, तो मिर्च डाल दी हूँ। और उसके लिए पहले से थोड़ा आलू अलग कर ली हूँ ताकि वो उठेगा बीच में तो खाएगा। उसे भूख लग जाती है आजकल, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद फिर मिर्चा और अदरक डालने के बाद मैं डाल दी उसमें प्याज, और प्याज पूरा अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद फिर उसमें डालूँगी बाकी के मसाले। हल्दी, जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला मैं यूज़ करती हूँ तो वो डाल दूँगी। और उसके बाद उसमें आलू डाल दूँगी और फिर नमक। उसके बाद फिर अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा फ्राई करने के बाद फिर उसमें जो है, अगर धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता डालूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही मेरे पास धनिया पत्ता था तो मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं चटनी बनाई धनिया का, धनिया टमाटर और मिर्च जो भी है, मिर्च लहसुन। तो इसका चटनी बना ली इसके साथ खाने के लिए। ये वैसे मीठी चटनी के साथ भी सही लगता है और धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी। तो फिर खाना पीना हो गया और फिर मैं अब बर्तन धो रही हूँ, और बाबू भी अब तक जग गया था। फिर उसे भी खिलाई, आलू वो खाया, और फिर मैं अब बर्तन धोने में लग गई हूँ। और 11:30 बज रहे हैं। तो
चाहे कितना भी टाइम हो रात में, और अगर किचन साफ़ करके सोया जाए तो सुबह में बहुत ही फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है मॉर्निंग में उठने के बाद जब किचन अपना एकदम से साफ़ देखती हूँ तो मैं चाहे कितना भी लेट हो मैं बर्तन धोकर ही सोती हूँ, ऐसे तो नहीं सोती। और फिर यहाँ पर बाबू परेशान भी कर रहा है, बोल रहा है गोदी ले लो, तो मैं सोच रही हूँ पूरा बर्तन धुल जाए तो फिर मैं गोदी लूँ उसे। अब फाइनली सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं और मैं बाबू को फिर गोदी ली और मुझे बनाना था फिर चाय, तो मैं उसे लिए ही मतलब चाय बना रही थी। और देखिए अभी स्लैब पे रख दी हूँ क्योंकि मुझे अदरक और काली मिर्च कूटने थे, तो मैं स्लैब पे रख कर उसे इधर चाय बना रही हूँ। तो चाय पीने के बाद फिर थोड़ी मस्ती होगी, फिर मैं मतलब कि हम सब सो जाएंगे। तो मैं करती हूँ इसी के साथ ब्लॉग की एंड। थैंक यू, बाय बाय।